नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम और उसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो भाई ये जो मैं शुरू करने जा रहा हूं ये केवल एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, हर किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दें, ठीक है, सीपीओ दे, सीजीएल दे, सीएचएसएल दे, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं एसएससी का या एसएससी जीडी है या कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं या सीडीएस का एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी आप एग्ज़ाम दें तो नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा आज। इसके बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको इनकी बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी तो क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। तो एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तो वो चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। धीरे धीरे इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, देखिए भाई पहली चीज क्या आती है जरा यहां से समझ लें भाई, और आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग साथ साथ जवाब भी देते जाएंगे। अब देखो कहानी क्या है, किस तरह से शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है भाई, यदि आप नंबर्स की बात करें, ठीक है, नंबर को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में हाँ भाई सारा ही आएगा। हाँ ठीक है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे, एसएससी दे, रेलवे दे, हर जगह, चाहे एसएससी जीडी दे, तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए भाई ध्यान से आप पढ़ते जाइएगा। अब सबसे पहली चीज़ आती है भाई नंबर्स। नंबर्स को हमेशा याद रखो, दो पार्ट में दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट होता है रियल नंबर, तो दूसरा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल जिसको हिंदी में कहते हैं भाई वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी काल्पनिक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं हैं तो ये क्या है, काल्पनिक संख्याएं। अब सबसे पहली चीज आती है रियल नंबर क्या होता है। अब आप ये बताओ भाई रियल नंबर किन्हें कहते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। अब देखो ऐसे सभी नंबर जिनको मैं नंबर लाइन पर डिनोट कर सकता हूं। देखिए हाँ भाई सब होगा, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, हर बेसिक से एक छोटे से पॉइंट से लेकर चला हूं, बिल्कुल बेसिक से और टॉप लेवल तक के क्वेश्चन इसमें होंगे भाई। ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। तो अब देखो रियल नंबर क्या होता है। अब यहां पर समझने की बात क्या आती है, रियल नंबर वो सभी नंबर होंगे जिनको मैं नंबर लाइन पर डिनोट कर देता हूं। अब ये नंबर लाइन क्या होती है, जैसे हाँ यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहाँ पर इसी तरह -1, -2, -3 ऐसे कुछ है, ठीक है। और इनके भी बीच में भी बहुत सारे नंबर, इनके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर हैं, ऐसा नहीं है भी। ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे सभी नंबर जिनको इस लाइन पर हम डिनोट कर सकते हैं, ऐसे सभी नंबर जिनको हम इस लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, वो सभी के सभी नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। बात ध्यान समझ में आई कि ऐसे सभी नंबर जिनको हम इस नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं वो सभी नंबर क्या है, रियल नंबर है। चाहे आप यदि आप ये कहें -3 कहें, √5 कहें, ठीक है ना, 6 कहें, 8 कहें, ठीक है ना, -59 कहें, या 15/4 कहें, क्लियर है, या 79/8 कहें, कुछ भी ऐसे सभी नंबर, या पॉइंट में हो 0.3479 ऐसा कुछ भी आप कहें, तो ऐसे सभी नंबर जिनको मैं नंबर लाइन पर डिनोट कर सकता हूं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं बेटा, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। बात समझ में आती है। आपने देखा होगा ना बचपन में 9th 10th में आपने देखा होगा किस नंबर को
नंबर लाइन पर डिनोट कीजिए। पहले ही चैप्टर में आता था रियल नंबर, है ना, ऐसा कुछ देखा भी होगा। √5 को डिनोट कीजिए या √3 को आपको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना है, तो वो सारी चीज़ें वहीं से तो है, ये सब वही चीज़ें हैं। लेकिन हम वहाँ पर क्या करते थे, रटते थे, चीज़ों को समझते नहीं थे। यहाँ पर क्या है, चीज़ों को समझ लेना है। अब समझ लेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो हमने यहां से क्या देखा कि रियल नंबर वो सभी नंबर है जिनको मैं नंबर लाइन पर डिनोट कर सकता हूं, वो सभी क्या है, रियल नंबर है। बात समझ में आती है? इतनी बात तो मैं मानता हूं सभी को समझ में आ गई होगी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। फटाफट आ जाइए, सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आता है इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी कौन से होंगे भाई? सिंपल सी बात है, जिनको मैं नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया तो वो रियल नंबर हो गए, और जिनको मैं नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकता तो वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ऐसे सभी नंबर जिनको मैं नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकता वो सभी क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। ये बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। अब रही बात, आप कहेंगे सर ऐसे कौन से नंबर होते हैं? ऐसे वो नंबर देखो, इनको हम इमेजिनरी नंबर, जब रूट के अंदर माइनस आ जाता है, रूट के अंदर -3, -5, रूट के अंदर -7, क्लियर? इस तरह से क्लियर है, पक्का क्लियर? -1, रूट के अंदर -1, ये सब क्या है, इमेजिनरी। और i इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर -1, और i² की वैल्यू क्या होती है, -1। अब ये i क्या होता है भाई, ध्यान से सुनो, इस i को कहा जाता है आयोटा, जिसको क्या कहा जाता है, आयोटा होता है। क्या होता है भाई, आयोटा। i को हम कहते हैं आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। तो बात को समझने की ये है, जब कभी भी ऐसा हो कि रूट के अंदर माइनस आ जाए, रूट के अंदर क्या हो, माइनस आ जाए, तो समझ जाइए वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? और रियल नंबर कौन से हैं? रियल नंबर वो है जिनको मैं नंबर लाइन पर डिनोट कर सकता हूं तो वो रियल है, और जिनको मैं नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकता वो इमेजिनरी। अब ये बताओ, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, इतनी में किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? बात समझ में आती है? अब एक साथ में यहां पर एक बात और समझ लेते हैं। देखिए भाई, एक साथ में यहीं पर एक चीज और समझ लेते हैं, क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप ये बताओ भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं भाई हम, कॉम्प्लेक्स नंबर किन्हें कहा जाता है, ये आप बताइए, फटाफट बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर किन्हें कहा जाता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है एक तरीके से रियल और इमेजिनरी का क्या होता है, सम होता है। रियल और इमेजिनरी का सम, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इनका जो सम है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हो जाती है, रियल प्लस इमेजिनरी। तो इन नंबर्स की जो फॉर्म होती है वो किस तरह से होती है, a + ib। i जहां पर जुड़ गया तो समझ जाइए i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी को, क्योंकि i जो होता है, i की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर -1, आयोटा है ना ये, तो इसकी वैल्यू क्या है, रूट के अंदर -1 है। तो यहां पर ये हमारा रियल पार्ट हो गया और इसमें ये क्या हुआ, हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो ऐसे सभी नंबर को हम क्या कहते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ऐसे सभी नंबर को हम क्या कहते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तक हमने देखो नंबर में दो बातें जानी, एक होते हैं रियल नंबर, एक इमेजिनरी। जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर दें तो वो रियल नंबर है, जिनको नहीं कर सकते वो इमेजिनरी नंबर है। और इस तरह से हमने दो पार्ट में हमने यहां तक सीखा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करते हैं भाई, अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर को और डिवाइड करते हैं। देखिए भाई, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। किस किस पार्ट में भाई? तो पहला आता है रेशनल, और दूसरा आता है इर्रेशनल। रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब आप सोचो भाई, रेशनल और इर्रेशनल, रेशनल को कहते हैं परिमेय और उसको इर्रेशनल को कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब ये रेशनल नंबर है क्या, रेशनल नंबर किन्हें कहा जाता है भाई? ऐसे सभी नंबर जिनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं, इट मींस p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, बात को ध्यान से समझना।
यहां पर ऐसे सभी नंबर जिनको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं वो सभी के सभी क्या है, रेशनल नंबर है। और लेकिन हमें यहां पर ध्यान क्या देना चाहिए कि q जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। q किसके बराबर नहीं हो सकता भाई, जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि q जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो किसी भी अपॉन में जीरो आता है तो नॉट डिफाइन वाली केस आ जाता है, इन्फिनिटी वाली केस आ जाती है। तो हमेशा याद रखो q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और ये जो p और q है बेटा ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, तो बातें समझ में आती है। तो p और q हमेशा क्या होंगे, यहां पर इंटीजर्स होंगे। p और q क्या होंगे भाई, इंटीजर्स होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे सभी नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं और q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इरेशनल कौन से होंगे, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, p बाई क्यू की फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सभी के सभी क्या होंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अब ये बताओ, ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, इतनी बातें क्लियर है या नहीं है, बातें समझ में आती है भाई, बताइए भाई इतनी बातें, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे 5/3, 7/9, 7, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं हाँ 0.35, ठीक है। ऐसे ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है किसके भाई, रेशनल नंबर के। ये सभी किसके एग्जाम्पल है भाई, रेशनल के। अब रही बात इरेशनल की, इरेशनल में कौन कौन से आ जाते हैं, इरेशनल में आ जाते हैं जैसे √3, √5, ठीक है ना, 0.37983 एंड सोन ऐसे चलता जाता है। और पाई, ये सब क्या है, इरेशनल है भाई। इनको मैं किस फॉर्म में नहीं लिख सकता भाई, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो वो सब क्या है, इरेशनल है। और ये क्या है, रेशनल है। अब यहां तक बताइए, यहां तक क्या आप सभी को समझ में आया? तो भाई मैंने अभी तक दो ही चीजें पढ़ाई, नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल और इमेजिनरी। फिर रियल नंबर के पार्ट हमारे पास आ गए, रियल नंबर्स को मैं रैशनल और इरेशनल दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, ठीक है। रैशनल नंबर वो सभी नंबर जिनको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरा क्या है, इरेशनल, जिनको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, नहीं लिख सकता। क्लियर है, ये बातें समझ में आती है? हाँ क्लियर है, बात समझ में आती है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए अब देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? अब यहां तक तो हम चीजें समझ पाए हैं, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं भाई। अब क्या करते हैं कि डेसिमल नंबर, हाँ डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर में तीन तरह कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर को। कैसे भाई? डेसिमल नंबर के तीन टाइप बना लेंगे भाई। कैसे, किस तरह से? एक तो वो नंबर जो टर्मिनेटिंग है, बात समझ में आती है? ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। कैसे भाई? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहली चीज, टर्मिनेटिंग वर्ड से आप पहले समझिए। टर्मिनेटिंग वर्ड का मीनिंग होता है ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें हमें टर्म कंफर्म होती है, इट मींस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, वो सभी कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे कि भाई, जैसे कि यहां से देखो 0.37 या 0.756 या 0.37892 कुछ भी है। इसका मीनिंग ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें हमें ये कंफर्म है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, ये सब के सब, हाँ ये सब के सब क्या है,
टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग वर्ड का ही मीनिंग ये होता है कि हमें जिनमें टर्म कंफर्म है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है। वो डिजिट रिपीट हो रही है या नहीं हो रही इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे जिनमें पॉइंट के बाद हमें ये कंफर्म है कि कितनी डिजिट है, वो सब क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे आप 1/2 है, 1/2 को का मीनिंग क्या हुआ, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना, पता है ना कि कितने डिजिट है, ठीक है। तो ये सब कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर। अब रही बात दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का भी नहीं है, टर्म तो कंफर्म नहीं है लेकिन रिपीट हो रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, 0.3333333 एंड सोन, 0.75757575 एंड सोन, 0.83838383 एंड सोन। अब आप यहाँ पर एक बात नोट कर रहे हैं, क्या इनमें ये कंफर्म है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? बिल्कुल भी नहीं कंफर्म कर सकते, चलती जा रही है। जैसे इसमें 3 आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0.757575 आता जा रहा है, कितनी बार आया नहीं पता। तो नॉन टर्मिनेटिंग का तो मीनिंग समझ में आ गया कि हमें टर्म कंफर्म नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा भी, रिपीटिंग, रिपीट हो रही है, डिजिट रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पर 3333333 आता जा रहा है, यहाँ पर आता जा रहा है भी 7575757575 ऐसा चलता जा रहा है। यहाँ पर क्या है अभी 83838383 ऐसे चलता जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर ये बात समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर टर्म ही कंफर्म नहीं है लेकिन रिपीटेशन हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। तो एक कैटेगरी ये हो गई डेसिमल नंबर की। तो डेसिमल नंबर की एक कैटेगरी क्या है कि टर्मिनेटिंग है, इसमें वो डिजिट रिपीट है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें पता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। एक कैटेगरी ये हो गई कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तीसरी कैटेगरी आ गई क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, ना तो टर्म ही कंफर्म है ना ही डिजिट रिपीट हो रही है। जैसे 0.38579 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, पता नहीं क्या क्या आता जा रहा है, डिजिट आती जा रही है। जैसे 0.8373564128 एंड सोन, कुछ भी चलता जा रहा है, आता जा रहा है। यहां ये केस हुए। अब देखो मैंने डेसिमल नंबर को यहां पर आपके सामने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे √2 को भी देख लीजिए, हाँ, जैसे √2 होता है 1.141 और अलग अलग कुछ ना कुछ आता जाता है, ठीक है। तो अब आप एक बात समझ पा रहे होंगे, यहां डेसिमल नंबर की मैंने 3 कैटेगरी डिवाइड की। अब इन कैटेगरी को ध्यान से समझना। देखो, जो टर्मिनेटिंग है तो ये भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। देखो, जो टर्मिनेटिंग है जिनमें टर्म कंफर्म है वो रेशनल हो गए, जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है वो क्या हो गए, रेशनल नंबर। तीसरा केस ये हो गया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तो भाई हमने इनको 3 इस तरह से कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो बातें समझ में आती है। तो ये दोनों कैटेगरी क्या है, रेशनल नंबर की है, और तीसरी जो है ये क्या है भाई, इर्रेशनल नंबर की है। अब ये बताओ, जितना अभी तक मैंने आपको समझाया, क्या ये बातें समझ में आ गई है या नहीं आई,
ठीक है, ये बातें बताइए भाई, समझ में आ गई या नहीं आई है, फटाफट बताइए। इतनी बात बताइए फटाफट भाई। सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ, क्लियर है ना इतनी बातें? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट समझिए, वो पॉइंट है हमारा इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? हाँ भाई, इंटीजर्स क्या होते हैं? अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, जरा इनको समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले हम इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटीजर्स को दो पार्ट में, एक निगेटिव इंटीजर्स और नॉन निगेटिव। एक निगेटिव और एक है नॉन निगेटिव। अब ये निगेटिव और नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो पहले तो आप ये इंटीजर्स के बारे में समझो। ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं भाई हमारे कि भाई ऐसे सभी नंबर जिनको मैं काउंटिंग में यूज करता हूं, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म, इस तरह से आप कह सकते हैं। या अभी यहां से समझिए, आप कह सकते हैं निगेटिव इंटीजर्स का मीनिंग ये है कि जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये कहलाते हैं -∞ तक, ऐसे चलता जाता है। तो ये सभी क्या है? निगेटिव इंटीजर्स हैं। ये सभी क्या है? ये क्या है भी? सभी क्या है? निगेटिव इंटीजर्स है। ये सभी क्या है? निगेटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन हमेशा याद रखो, इंटीजर्स कभी भी पॉइंट में नहीं होता। पहली चीज हमेशा ये बात याद रखना। गलती से भी ये मत कहना, कोई आपसे ये पूछे भाई ये बताओ -7.5 इज ए इंटीजर और नॉट, आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक एग्जैक्ट नंबर होते हैं, पॉइंट में नहीं होते, क्योंकि ये नेचुरल नंबर की ही फॉर्म होती है। नेचुरल नंबर की निगेटिव फॉर्म, वो भी क्या है? निगेटिव इंटीजर्स है। वो क्या है? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना? निगेटिव इंटीजर्स, ये बात समझ में आती है? बात को ध्यान समझना, ये क्या है? निगेटिव इंटीजर्स है। हाँ या ना? ये बात बताओ, क्लियर है या नहीं है? पक्का क्लियर है ये बातें? तो गलती से भी वो गलती मत करना भाई कि कोई आपसे कहे, आपका छोटा भाई बहन ही आपसे पूछ ले भाई ये बता दो भाई 5.5 ये इंटीजर है या नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं है, पॉइंट में नहीं होते इंटीजर्स। क्लियर है? दूसरा, नॉन निगेटिव इंटीजर का मीनिंग क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर का मीनिंग है, जीरो से हम शुरू कर देते, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। ये सब क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। ये निगेटिव इंटीजर्स है, तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। क्या ये बात समझ में आई? चलो एक और छोटी सी बात आप बताओ भाई, कमेंट के थ्रू मुझे फटाफट ये बताइए कि जो 0 है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? जल्दी से बताओ, 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है? कैसा इंटीजर है? 0 के बारे में बताइए। 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है? हाँ, पॉजिटिव कहा, नितिन ने कहा भाई पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, और कोई भी फटाफट कमेंट के थ्रू बताइए, 0 जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? हाँ, न्यूट्रल है। अच्छा, शुभम ने कहा न्यूट्रल है। चलिए और बताइए, बाकी लोग भी बताइए, फटाफट बताइए कि भाई जो 0 है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? न्यूट्रल है। समर ने, हाँ, विशा जी ने ये कहा। हाँ, बताइए 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 बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, 0 जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? हाँ, पॉजिटिव इंटीजर। गीता यादव ने पॉजिटिव कहा। और
बाकी बताइए भाई। हाँ हाँ, पॉजिटिव कहा, सरोज ने भी पॉजिटिव कहा। और बताइए 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 भाई, बाकी लोग भी बताइए कमेंट के थ्रू, फटाफट बताइए। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। गीता जी बताइए, सरोज जी, समर, शुभम, बताइए भाई आप लोग। हाँ, न्यूट्रल है। देखिए भाई, सिंपल सी बात याद रखिए, जो जीरो है ना तो पॉजिटिव में है ना ही निगेटिव है, ये बात हमेशा याद रखिए। जीरो जो है एक तरीके से ना तो ये नीदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव है, या नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, आप ये कह सकते हैं। ना तो ये निगेटिव है, जीरो जो है हाँ, ना तो निगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव है, ना तो निगेटिव है या ना ही ये क्या है, पॉजिटिव है। बात समझ में आती है? ना तो निगेटिव ना ही ये क्या है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल आप ये कह सकते हैं। तो ये गलती मत करना, ठीक है। एक और बात यहाँ पर ध्यान से समझिए भाई, अब देखो ये मैंने नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या लिखा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, यही तो लिखा। हमेशा याद रखो, बात यहाँ तक समझ में आ गई। हमेशा याद रखो, ये जो जीरो से हमने शुरू किया ये सब क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है, ये सब क्या है, होल नंबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। एक और बात यहां से समझ लीजिए भाई, जीरो के बारे में जान लिया था, ना तो नेगेटिव है ना ही वो क्या है, पॉजिटिव है। एक और बात याद रखो, यदि मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूं, जिसे हिंदी में कहते हैं भाई प्राकृत संख्याएं, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। हाँ, क्लियर है, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। अब मुझे एक और बात बताइए भाई, आप लोग फटाफट कमेंट के थ्रू मुझे ये बात बताइए, हाँ, कि भाई यहां से एक बात बताना है, क्या 3.5 जो है वो एक नेचुरल नंबर है या नहीं है? 3.5 एक नेचुरल नंबर है या नहीं है? हाँ, 3.5 इज ए नेचुरल नंबर और नॉट? फटाफट ये बताइए, क्या 3.5? कोई बात नहीं भाई, देखो अब गलतियां होती हैं, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। आपने कोई बात नहीं गलत आंसर दिया, लेकिन अब ये चीजें आपको हमेशा याद रहेगी भाई, जीरो के बारे में कि पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप बताइए भाई, 3.5 इज ए नेचुरल नंबर और नॉट? भाई 3.5 नेचुरल नंबर है या नहीं है? जल्दी से बताइए, 3.5 नेचुरल नंबर है या नहीं है? हाँ भाई, कितने कहते हैं, यस और नो में जवाब दीजिए। 3.5 नेचुरल नंबर है या नहीं है? अमन ने कहा भी है, प्रांजलि ने कहा है, आई ने कहा भाई नो, नहीं है। नितिन का आंसर है भाई नहीं है। बताइए बताइए। अमनदीप ने कहा है, बताते जाइए जी, स्पीड से। रियल नंबर है, यस। प्रांजलि कह रहे हैं। कुछ बच्चे देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं है, कुछ कह रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन है कि अब इसके बारे में सोच लेते भाई है क्या। हाँ देखो, हमेशा याद रखो, नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा सा जब तक आप नहीं सही से पढ़ेंगे तो तब तक गड़बड़ हो जाएगी। नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या है? आपने जब बचपन में नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई थी, तो वहां पर सबसे पहले ये लिखा गया था, आप चाहे बचपन में की जो बुक्स है छोटे भाई बहनों की, जहां पर नेचुरल नंबर के बारे में शुरुआत की गई थी, पढ़ा होगा आपने पहली बार, तो वहां पर उस डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स आए थे। क्योंकि हम हमेशा क्या है, रट के पढ़ते हैं, इसलिए हमें दिक्कत आती है। हम समझ के पढ़ेंगे तो जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, उसमें पहली लाइन ये लिखी थी, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर।
पहले यही था, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, यही तो लिखा हुआ था। अब यदि आपसे कोई किसी भी चीज को काउंट करने के लिए कहा जाए, आपके सामने कुछ चेयर्स हैं, आपको उनको काउंट करना है, तो शुरुआत कैसे करोगे भाई? आप ऐसे शुरुआत करोगे कि 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे आप काउंट करोगे। क्या कभी ऐसे किया 1, 1.5, 1.25 या 1.10, कुछ ऐसा किया? नहीं किया ना, पॉइंट में तो काउंटिंग की नहीं। और जब पॉइंट में काउंटिंग की ही नहीं है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलता चला गया, तो पॉइंट में तो कोई बात हुई नहीं है काउंटिंग में। तो हमेशा बात क्या याद रखनी है, ऐसे सभी नंबर जो काउंटिंग में यूज होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो अब आपके माइंड में ये चीज सेट हो जानी चाहिए कि काउंटिंग नंबर तो कभी पॉइंट में होते ही नहीं, तो पॉइंट वाले नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते। तो पॉइंट वाले नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते। तो इसका मीनिंग 3.5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो 3.5 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं है। ये बात समझ में आती है क्या? ये बात, अब ये बात बताइए कि जो बच्चे ये कह रहे थे कि है, क्या वो ये बात समझ गए कि क्या रीजन है? हाँ, कि 3.5 वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होते। ये बात समझ में आती है। अब यदि मैं नेचुरल नंबर के साथ, अब नेचुरल नंबर समझ में आया कि क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। हाँ, अब कहानी क्या है कि यदि इन नेचुरल नंबर के साथ मैं जीरो को भी ले लूं, भाई इनके साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लिया, भाई इन नेचुरल नंबर का ग्रुप था, उनके साथ जीरो को भी ले लिया, तो अब इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? होल नंबर। इन सभी को क्या कहा जाता है भाई? होल नंबर। बात समझ में आ गई? इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? होल नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब होल नंबर के बारे में भी यही बात याद रखना कि होल नंबर, जब नेचुरल नंबर पॉइंट में नहीं हुए तो होल नंबर कहां से हो जाएंगे? तो होल नंबर भी पॉइंट में नहीं होते, ये बात याद रखना। होल नंबर भी कभी भी पॉइंट में नहीं होते, ये बात भी हमेशा याद रखना। क्लियर है? बात समझ में आती है? पक्का भाई? हाँ, तो हमने यहां से देख लिया कि ये चीजें, होल नंबर भी पॉइंट में नहीं होते, ये बात क्लियर। अब हमने क्या यहां से और क्या देखा? ये सब क्या है? होल नंबर से। अब नेचुरल नंबर की, ध्यान से समझना, नेचुरल नंबर की पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म का मीनिंग है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। निगेटिव फॉर्म -1, -2, -3, -4, -5 अप टू माइनस इंफिनिटी, इंक्लूडेड 0। तो इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है। तो इंटीजर्स के बारे में भी ये याद रखना, इंटीजर्स भी कभी पॉइंट में नहीं होते, क्योंकि ये भी किससे मिलकर बने? नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कभी पॉइंट में नहीं थे, तो इसका मीनिंग इंटीजर्स भी कभी पॉइंट में नहीं होते। तो कोई आपसे ये कहे कि कई बार आपने बचपन में ये चीजें पढ़ी होंगी, 9, 10 में भी कई बार ऐसा लिखा देखा होगा, एक्स इज इंटीजर, लिखा होगा ना, कई बार ऐसा पढ़ा होगा क्वेश्चंस में, ऐसी चीजें बहुत बार आते हैं कि एक्स इज इंटीजर। तो इसका मीनिंग हम पहले तो घबरा जाते थे, पता नहीं क्या बात दे दी है इसने कि इंटीजर दे दिया। अरे भाई, वो घबराने वाली बात नहीं थी, वो हमारे लिए अच्छी बात थी, लेकिन हम उस टाइम पर क्या थे कि चीजों को नहीं समझते थे, क्योंकि रटने में हमारा ध्यान ज्यादा रहता था। इंटीजर वर्ड का मीनिंग नहीं समझते थे, बस घबरा पहले जाते थे। जब उसने कहा एक्स इज इंटीजर, तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए, इसका मीनिंग एक्स की जो वैल्यू होगी वो या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी या जीरो, पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आया ना? लेकिन हम तब क्या थे, तब घबराया करते थे। जैसे इंटीजर वर्ड आ गया तो हमारे अंदर एक घबराहट हो जाती थी, पता नहीं क्या वर्ड दे दिया। ठीक है, तो वही चीज ये देखो, तो इंटीजर का मीनिंग क्या है कि भाई इंटीजर का मीनिंग है, इट मींस नेचुरल नंबर की पॉजिटिव फॉर्म, नेचुरल नंबर की निगेटिव फॉर्म, इंक्लूडेड 0, इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं भाई? इंटीजर्स कहते हैं। इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं भाई? इंटीजर्स कहते हैं। क्या ये बात बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ, क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है? समझ में आता है? हाँ, चलो भाई, ठीक है। अब तो घबराओगे नहीं। कहीं पर ऐसा लिखा आ जाता है क्वेश्चन में एक्स इज इंटीजर, तो उसका मीनिंग समझ जाओगे। उसका मीनिंग बस यही है कि उसकी वैल्यू पॉइंट में नहीं है, वो माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। कहने का मीनिंग ये है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए भैया आगे बढ़े। अब देखो और कहानी देखो भाई, इतनी बातें बताओ भाई। हाँ, इतनी बातें। कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत आ रही होगी, भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो। हाँ,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब आगे देखो भाई, आगे क्या कहानी है उसको ज़रा समझने की कोशिश करना। अब यदि मैं ये कहता हूँ इंटीजर्स में भी, इंटीजर्स में, अब इंटीजर्स में हम यदि हम और देखें तो इवन और ऑड में हम इनको ब्रेक करते हैं। किसमें भी? इवन और ऑड में। इवन और ऑड भाई, इवन और ऑड में यदि हम ब्रेक करेंगे, इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो इवन है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते तो ऑड है। सिंपल सी बात है। इवन नंबर, हाँ, इवन नंबर क्या होंगे? ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हों, डिविजिबल बाय 2। और नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे कि यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? इवन नंबर हैं। और यदि ऑड नंबर की बात करें तो 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। तो इवन और ऑड के बारे में ये बात समझ में आ गई। इवन नंबर क्या है? जो 2 से डिवाइड हो गए तो इवन है, जो 2 से डिवाइड नहीं हुए तो ऑड नहीं है। कोई बात नहीं भाई, चैनल में नए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। कोई ऐसा बच्चा जिनको यहाँ तक में किसी को दिक्कत हो तो बताना भाई। मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको इतने बातों में प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा इवन और ऑड तक। अब देखो भाई, मैं बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर अभी सिखाने वाला हूँ, ज़रा वो समझना भाई। चलो एक बात बताओ, ये छोटी छोटी बातें भी याद रखनी जरूरी है, बहुत बार काम आती है। यदि मैं कहता हूं ओड इंटू ओड, हमेशा क्या रिजल्ट आएगा? ओड आएगा या इवन आएगा? चलो बताओ। यदि मैं किसी ओड नंबर में ओड ही नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट इवन आएगा या ओड आएगा? बताइए भाई। हाँ, यदि आप किसी ओड नंबर को ओड नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं ये कहता हूं जैसे 3 क्या है? एक और नंबर है, उसमें मैंने किसी और नंबर मान लो 5 से, तो कितना आएगा भाई? 15। क्या है भाई? इवन है या ओड है? ओड है। यदि मैं ये फिर देखता हूं, जैसे मैंने लिया 7 और कोई और नंबर ले लेते भाई, और नंबर हमने ले लिया भाई 3, तो कितना आया भाई? 21। वो भी क्या है? ओड आया। तो एक बात हमें यहां से समझ में आती है, यदि ओड नंबर की मल्टीप्लिकेशन ओड के साथ करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? ओड आएगा। रिजल्ट भी क्या आएगा? ओड आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर। अब अगला पॉइंट देखो, यदि मैं ओड की इवन में मल्टीप्लाई करता हूं, यदि किसी ओड नंबर की मैं मल्टीप्लाई करता हूं इवन के साथ, ओड और इवन इनकी प्रोडक्ट करें तो तब रिजल्ट क्या आएगा भाई? इनका रिजल्ट क्या आएगा? जरा वो देखो। हाँ, देखिए भाई, यदि मैं ओड नंबर मैंने लिया 5, इवन नंबर 2 ले लिया, तो 10 कितना क्या बना भाई? 10 बना। या 7 इंटू कितना भाई? इवन नंबर ले लिया मैंने 6, 7 6 42, 42। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? यदि एक ऑड नंबर की इवन में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा भाई? इवन आएगा। क्या आएगा भाई? रिजल्ट इवन आएगा। ठीक है ना? ऑड नंबर की इवन में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा भाई? इवन आएगा। नेक्स्ट देखो। अब देखो, यदि मैं इवन की मल्टीप्लाई इवन के साथ करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है भाई? अब वो भी देख लो। इवन की मल्टीप्लाई देखें, जैसे 2 इंटू 4 दोनों इवन है तो कितना आया अभी? 8 आ गया। अब यहां से देखो 6 इंटू 8 48, तब भी इवन है। तो समझ में ये बातें आ रही हैं
कि यदि इवन की मल्टीप्लाई इवन के साथ करेंगे तो क्या आएगा भाई, इवन नंबर ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो बातें समझ में आ गई होंगी भाई। प्रांजलि, हाँ, राकेश, सरोज, शुभम, अमनदीप, कृष्णा, चलिए तो बातें आप सभी को समझ में आ गई। इतनी बात, इसी में एक दो पॉइंट और समझिए भी। क्या पॉइंट है वो भी समझिए। पॉइंट ये है कि भी अब प्लस माइनस की बात करेंगे। यहां से अभी हमने मल्टीप्लाई की बात की थी, प्लस माइनस की थी। अब यहां से देखें, ओड नंबर में ओड ही प्लस या माइनस करें, ओड नंबर में ओड नंबर ही प्लस या माइनस करें तो रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, हाँ बताइए। अब ये बताइए, ओड में यदि ओड ही प्लस या माइनस करेंगे तो भी फास्ट, देखो एक बात सुनो, ध्यान से समझना भाई। अमन, यदि पहले दिन ही मैं फास्ट पढ़ा दूंगा तो पहले तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 2 सेकंड में आप जवाब तो तभी देंगे ना ढंग से। आपको जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो भाई धीरे धीरे ही पढ़ना ज़रूरी है। फास्ट हमेशा कहाँ चला जाता है, जब आप एक प्रैक्टिस पेपर कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो वहाँ फास्ट करना बेटर है, ना कि यहाँ। जब चीज़ें समझ रहे हैं तो धीरे धीरे हमें चलना ज़रूरी है। अब ऐसा थोड़ी कि एक दिन में लेक्चर में ख़त्म कर दूँ और आपको आधी चीज़ें समझ में आए और आधी ना आए, तो वो भी मुझे भी अच्छा लगा, मेरी भी मेहनत ज़ीरो और आप भी का टाइम भी ख़राब है। तो ठीक है, चलिए। और वही चीज़ आपको 2 बार देखनी पड़ेगी, उससे अच्छा कि एक बार देखने में ही आपको समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, पहली बार में ही समझ में आ जाए। अब देखो, यदि ओड में ओड को प्लस या माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 है, एक ओड नंबर है, 5 भी क्या है, ओड है, तो रिजल्ट क्या आया, 8 आया। 8 क्या है, इवन है। अब जैसे 5 है, उसमें से ओड नंबर है, उसमें से माइनस क्या, एक ओड नंबर 3, तो रिजल्ट क्या आया, 2 आया। तो आप ये देख रहे हैं, ओड नंबर में ओड को प्लस करें या माइनस करें तो तब जो रिजल्ट आता है एक इवन नंबर आता है। क्या आता है भाई, एक इवन नंबर आता है। ठीक है, बात क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां पर दिक्कत हो तो बताओ भाई, इतने में। अब यदि आप इवन में इवन को प्लस या माइनस करेंगे तो तब क्या आएगा भाई, इवन में इवन को प्लस या माइनस करेंगे तो तब क्या रिजल्ट आएगा। इवन में इवन को प्लस या माइनस करेंगे तो तब क्या रिजल्ट आएगा, ये जरा देख लो। हाँ, तब यदि हम देखें, जैसे 4 है, 4 में 6 को मैंने ऐड किया तो रिजल्ट आया भाई 10, या 6 में से 4 को माइनस किया तो रिजल्ट आया 2। तो इवन में इवन को ऐड किया या इवन में से इवन को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट हमेशा क्या आया भाई, इवन नंबर। क्या है भाई, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर है। अब रही बात ओड और इवन का कॉम्बिनेशन, देखते हैं भाई। ओड नंबर में प्लस माइनस किया इवन को, या इवन में ओड को प्लस माइनस किया तो रिजल्ट क्या आता है, ये आपको देखो। बताओ भाई, यहां पर इसका बताइए, यहां पर क्या आएगा। ओड में इवन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा या ओड आएगा। हाँ। देखिए भाई, ध्यान से समझना भाई। मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया 5, एक और नंबर है, उसके साथ एक इवन 2 ऐड किया तो रिजल्ट कितना है अभी 7। तो ये ओड था, उसमें इवन को ऐड कर दिया तो रिजल्ट क्या आया, ओड आया। अब यदि मैं सब्ट्रैक्ट की बात करता हूं, यदि मैं 5 में से 2 को ही सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आया, 3 आया, तो वो भी क्या है, ओड आया। तो ओड में इवन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों ही केस में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है भी, एक ओड नंबर ही आएगा। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि जो अभी तक मैंने आपको यहां तक समझाया है वो सभी चीजें आपको अच्छे से आ चुकी होंगी। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिनको ये बात नहीं समझ में आई होगी, ये बात सभी को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट क्या पढ़ते हैं भाई, देखिए जरा अगली चीजें। अब आता है भाई नेचुरल नंबर।
अब एक बात सुनो, नेचुरल नंबर अभी हमने पढ़े थे, नेचुरल नंबर क्या थे हमारे? नेचुरल नंबर थे हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे ये सभी क्या है, ये सभी हमारे अप टू इन्फिनिटी, ये सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर थे। ये सभी के सभी क्या थे भाई, नेचुरल नंबर थे। क्लियर है? अब बातें समझने की क्या है कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में हम जान चुके थे भी, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब इसमें से हम दो पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, देखो ठीक है। एक पार्ट हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरा पार्ट हो गया भी कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब हाँ, यहां पर बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है ना? ठीक है, नेचुरल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट हो गया भाई प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर है, तो दोनों ही नेचुरल नंबर। भाई जितने भी प्राइम नंबर है वो सब नेचुरल नंबर है, जितने भी कंपोजिट नंबर है वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है, जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जरा समझना, प्राइम नंबर। भाई आप लोग ये बताओ भाई, फटाफट कमेंट के थ्रू मुझे बताओ प्राइम नंबर होते क्या है, जल्दी से बताना, बहुत स्पीड से बताओ कि भाई प्राइम नंबर किन्हें कहा जाता है, प्राइम नंबर किन्हें कहा जाता है, ये आपको बताना है। और भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, किन्हें कहा जाता है प्राइम नंबर, जल्दी से बताइए। प्राइम नंबर किन्हें कहा जाता है, किन नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है, जल्दी से बताइए। गीता जी, प्रांजलि, तेजी बाइकर, अमनदीप, सरोज, प्रांजलि, हाँ अच्छा, शुभम ने कहा प्राइम नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, आई थिंक। ठीक है, चलिए और कोई, ओनली डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ। ठीक है भाई, और कोई, ठीक है भाई, प्रांजलि ने कहा जो एक और खुद से कटे। ठीक है, वेरी गुड। देखिए भाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, प्राइम नंबर वो सभी नंबर हैं जिनके केवल और केवल दो ही फैक्टर हों, ओनली टू फैक्टर। वन एंड इटसेल्फ। भी ऐसे सभी नंबर जिनके केवल और केवल दो ही फैक्टर हो, दो ही गुणनखंड हो। वो गुणनखंड फैक्टर कौन से हैं, एक तो वन है और एक नंबर वो खुद है। तो ऐसे सभी नंबर जो केवल वन से और अपने आप से ही डिवाइड होंगे, वो सभी कहलाते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जो वन है वो वन प्राइम है या नहीं है। हाँ, वन जो नंबर है, वन एक प्राइम नंबर है या नहीं है, इसका जवाब दीजिए। वन एक प्राइम नंबर है या नहीं है, इसका आप जवाब दीजिए कि क्या वन प्राइम नंबर है। हाँ या ना में फटाफट जवाब दीजिए, क्या वन प्राइम नंबर है या नहीं है। वन एक प्राइम नंबर है या नहीं है, इसका जवाब दीजिए भाई। है, कुछ बच्चे कह रहे हैं भी है, देखते हैं भाई कितने भी स्टूडेंट कहते हैं है या नहीं है। फटाफट, वन प्राइम नंबर है या नहीं है ये बताइए। कुछ कह रहे हैं भाई यस, नो। दर्शन ने कहा यस। अच्छा, अमनदीप ने कहा नो, नहीं है सर।
क्रेजी बाइकर यस, शुभम यस, बताते जाइए बताते जाइए बताते जाइए, फटाफट बताइए। क्या 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? आपने बहुत सारे, देखो सभी का आंसर अलग अलग, यस नो ऐसे चलता जा रहा है अभी, ठीक है। नितिन कह रहे हैं यस है, ठीक है। रविंद्र पटेल कह रहे हैं भाई नो है, प्रांजलि कह रही हैं कि नो नहीं है, ठीक है। देखिए भाई, अब मैं आपको इसके बारे में एक ध्यान से कुछ बता रहा हूँ, उनको बात को बड़े ध्यान से समझना। हाँ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, बिल्कुल सही कहा भाई प्रांजलि। देखिए भाई 1 जो है वो 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब आप कहेंगे सर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? देखो 1 की यदि आप फैक्टर देखते हैं तो केवल एक ही फैक्टर वो 1 बनता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा, जिनके केवल 2 फैक्टर हो, इट मीन्स 2 तो होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और दोनों क्या होंगे, एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा, तो 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में लिखा था, क्या लिखा है, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होंगे, और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 है और नंबर खुद है, नंबर इटसेल्फ। तो वो क्या कहलाते हैं भाई, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आती है, क्लियर है? ठीक है। तो अब आप एक बात समझिए भाई, यहां से समझने की कोशिश करना कि जो पहला प्राइम नंबर आता है, जो शुरुआत होती है, वो पहले प्राइम नंबर की शुरुआत होती है कहां से, 2 से। तो पहला प्राइम नंबर आया 2, 2 के बाद क्या आया भाई 3, 3 के बाद आया भाई 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आएगा भाई 17, 17 के बाद 19, और ऐसे चलता चला जाएगा, ये इस तरह से चलता चला जाएगा। हाँ, तो हाँ, इस तरह से इनकी सीरीज चलती जाती है। तो हमने यहां से एक बात नोट कर ली, क्या, कि जो पहला प्राइम नंबर है, वो पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सब के सब क्या है, ओड है। अब आप देख रहे होंगे 2 के बाद जितने भी हमने प्राइम नंबर लिखे वो सब के सब क्या दिख रहे हैं, ओड दिख रहे हैं। 2, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, सभी के सभी क्या दिखते जा रहे हैं, ओड दिखते जा रहे हैं। तो 2 ही एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है, 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं, ओड है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब के सब क्या हैं, ओड हैं। क्या ये बात समझ में आती है? तो 2 ही एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब क्या हैं, एक ओड प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यदि कोई आपसे ये पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, आप कहेंगे सर 2 है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है? यदि आपसे ये कहा जाए क्वेश्चन में, देखो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो दैट इज 3। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, जो कि अकेला इवन, अकेला इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे ओड हैं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है, यदि आपसे कहा जाए स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो आंसर क्या देंगे भाई, 3 दे देना है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, देखो मैंने क्या वर्ड जोड़ दिया, ओड। यदि केवल स्मॉलेस्ट पूछे तो दैट इज आंसर इज 2। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, दैट इज आंसर इज 3। क्लियर है इतनी बातें? क्लियर है इतनी बात? पक्का समझ में आती है? चलो अब छोटी सी बात ये बताओ भाई, सभी का सभी बताना, देखता हूं कौन इसका सही जवाब देगा। हाँ, बहुत काम आने वाली चीज है। अगले पॉइंट देखिए भाई, मैं यदि ये कहता हूं कि भाई ये बताओ 42, 80, 40 से लेकर 80 तक कितने प्राइम नंबर हैं? चलिए भाई, कोई बात नहीं।
एक्चुअली क्या है कि जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा दूर है, उसमें क्या होता है छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा वर्ड मिला तो उसी से थोड़ा सा मैच करके हम बोल देना पड़ता है कई बार, क्योंकि नंबर तो समझ में आ जाते हैं, कई बार लेटर्स का छोटे छोटे लिखे रहते हैं तो कई बार देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब मुझे यहाँ पर बताइए कि 40 to 80 कितने प्राइम नंबर है। हाउ मेनी प्राइम नंबर फ्रॉम 40 to 80, 40 से लेकर 80 तक कितने प्राइम नंबर है। चलिए बताइए, कुछ कह रहे हैं भाई 20 है, कुछ कह रहे हैं 12 है, कुछ कह रहे हैं 19 है, कुछ ने कहा भाई 10 है। सभी का आंसर अलग अलग आता जा रहा है भाई मैच ही नहीं कर रहे हैं, आंसर भी मैच नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है। 10 वाले भी है, 10 10 0 भी है, देखो अलग अलग, बहुत बढ़िया भाई। 10 वाले काफी हैं। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए कि 40 से लेकर 80 तक कितने प्राइम नंबर है। हाउ मेनी प्राइम नंबर फ्रॉम 40 to 80। देखिए देखिए भाई, रटने की जरूरत, हाँ बच्चों ने देखा, बहुत बढ़िया। क्या किया कि इन सभी बच्चों ने क्या किया कि लिखना शुरू कर दिया। कैसे भाई, यदि इन्होंने लिखा किस तरह से, 41 हो गया, 43 हो गया, इस तरह से लिखना शुरू कर दिया है, और वहां तक 80 तक लिखते चले गए, 47 हो गया है, और इस तरह से 80 तक जितने भी प्राइम नंबर है इनको लिख लिया और काउंट कर दिया भाई, ठीक है। चलो अब क्या आप ये समझते हैं आपका ये जो तरीका है, ये क्या ये सही है। गलती से भी आपने एक भी नंबर छोड़ दिया या एक्स्ट्रा लिख दिया, हाँ भाई छोड़ दिया या फिर एक्स्ट्रा लिख दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा या नहीं। तो भाई इसके लिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको याद करना बहुत हेल्प करेगा। एक बात बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं कि भाई जिनको मोबाइल नंबर सेकंडों में याद हो जाता है। हाँ, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको मोबाइल नंबर सेकंडों में याद हो जाता है। हाँ बताओ भाई, फटाफट बताना, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको मोबाइल नंबर सेकंडों में याद हो जाते हैं। बस आपको एक मोबाइल नंबर याद करना है, कॉल मत करना उस पर, ठीक है। हाँ, वो मोबाइल नंबर क्या है, 44 22 322 321। 44 22 322 321 याद रहेगा। 44 22 322 321, 44 22 322 321, 44 22 322 321। हाँ, सभी को याद हो जाता है ना मोबाइल नंबर। हाँ, बस ये मोबाइल नंबर याद रखना है, 1 से 100 तक प्राइम नंबर आपको याद हो गए भाई, इतनी बात। एक दो बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, 44 22 322 321, ठीक है। 44 22 322 321, 44 22 322 321, 44 22 322 321। ये बात समझ में आती है। अब जरा इसके लिए देखिए भाई, अब क्या करना है, ध्यान से समझना। ये जो पहला 4 है ये क्या बता रहा है भाई हमें, ये पहला 4 ये बता रहा है कि 1 से लेकर 10 तक 1 to 10 4 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई, 4। इसी तरह 11 से लेकर 20 तक भी 4 प्राइम नंबर होते हैं। इसी तरह 21 से 30 तक भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। 31 से 40 तक कितने होते हैं, 2 होते हैं। 41 से 50 तक 3 होते हैं। 51 से 60 तक 2 होते हैं। 61 से 70 तक 2 होते हैं। 71 से 80 तक 3 होते हैं। 81 से 90 तक 2 होते हैं। 91 से 100 तक 1 होता है। 91 से 100 तक कितने भाई, 1 होता है। क्या ये बात समझ में आती है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात ना समझ में आई हो तो बताना भाई। क्या ये तो याद रखोगे फटाफट? अब देखो जवाब देखो हम कैसे देते हैं, ये नंबर्स हमेशा याद रखना, 44 22 322 321, ठीक है। अब देखिए भाई, अब क्वेश्चन क्या था हमारा,
क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन तो हमारा ये था कि भाई 40 to 80 कितने प्राइम नंबर है, 40 to 80 कितने प्राइम नंबर है, यही तो था। हाँ, अब 40 to 80 का मीनिंग क्या है कि 40 के तो बाद, लेकिन कहां तक? 80 तक। इसका मीनिंग 41 से शुरू करना है, 41 से शुरू करना है और 80 तक। तो यहां से यहां तक का सम देखना है हमें। तो 3 2 5 2 7 और 3 10। तो करेक्ट आंसर इज 10। तो 10 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने 10 आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छे भी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छे। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बात नहीं समझ में आई तो वो भी बता दीजिए। क्लियर है ना? ये बात समझ में आ गई? तो 44 22 322 321 ये हमेशा याद रखना है। ये हमेशा क्या करना भाई? याद रखना है। क्लियर है? अब देखो जी, मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, आप फटाफट जवाब देंगे। अब मैं यदि आपसे ये पूछता हूं, ये बताओ भाई 22 70 कितने प्राइम नंबर है? जल्दी से बताओ। 20 to 70 कितने प्राइम नंबर है? हाउ मेनी प्राइम नंबर फ्रॉम 20 to 70? भाई 20 से लेकर 70 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 20 से लेकर 70 तक कितने प्राइम नंबर हैं, ये आपको बताना है। भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। हाँ, जल्दी से बताइए भाई। ये यदि मैं कहता हूं 20 to 70 कितने प्राइम नंबर है? 20 to 70 कितने प्राइम नंबर है? जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए, सभी के सभी जवाब दीजिए। 20 to 70 कितने प्राइम नंबर है? हाँ, अभी रुकिए रुकिए, धीरे धीरे, अभी थोड़ा सा धैर्य रखें तो बहुत चीजें मैं बता पाऊंगा। हाँ, 20 to 70 कितने प्राइम नंबर है? अब तो मैं मानता हूं कि गलत नहीं होना चाहिए भाई। अब तो मैं मानता हूं किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, अब देखिए भाई 20 to 70 में कितना आंसर आएगा वो जरा देख लेते हैं। देखिए 20 to 70 का मीनिंग क्या है कि 20 के बाद, लेकिन कहां तक भाई? 70 तक। 20 के बाद इट मींस 21 से शुरू करना है और कहां तक? 70 तक। 21 से शुरू करके 70 तक एंड करना है। इसका मीन इनको जोड़ना है। यहां से जोड़ना शुरू करो। 2 और 2 4, 3 7 और 2 9 और 2 11। तो राइट आंसर इज 11। तो क्या गलत करोगे? नहीं करोगे, और आंसर आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा और सेकंडों में बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा भाई। सेकंडों में बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो हमेशा ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, अब यहां पर मैं 2-3 पॉइंट और लिखाने जा रहा हूं, वो भी हमेशा याद रखना, काम आ जाते हैं भाई। कैसे काम आते हैं जरा उनको देखना। देखो भाई कैसे, चलो अब मुझे ये छोटी छोटी बातें बताओ भाई। 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 तक कितने भाई? 15। यहां से यहां तक इनको ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा। 4 और 4 8, 2 10 और 2 12 और 3 15। 1 से 50 तक कितने भाई? 15। 50 से 100 तक 10 होते हैं। 50 से 100 तक कितने होते हैं भाई? 10 होते हैं। 50 to 100 कितने भाई? 10 प्राइम नंबर होते हैं। 50 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई? 10 होते हैं। 50 to 100 कितने भाई? 10। 50 से 100 तक 10 होते हैं। हाँ भाई देखो, सही क्वेश्चन कहा सुमन शर्मा ने कि 25 से 55 पूछ ले तो 25 से 30 के बीच में आपको पता है 1-2 ही नंबर होगा जो भी आएगा, और 50 से 55 के बीच में भी 1-2 नंबर पड़ेगा जो भी पड़ता है, बस उनको ऐड कर देना भाई। 30 से 50 तो आप सेकंडों में काउंट कर लोगे या नहीं कर लोगे? 30 से 50 तक सेकंडों में काउंट कर लोगे, 1-2 नंबर वो ऐड करना है तो फटाफट आंसर। इसमें कोई मुश्किल तो चीज़ है ही नहीं। ध्यान से समझिए, 1 से 50 तक 15 होते हैं, 50 से 100 तक 10 होते हैं, तो 1 से 100 तक कितने हो गए? आप कहेंगे सर 25 हो गए। 1 से 100 तक कितने हुए भाई? 25 हो गए। 1 से 100 तक कितने हुए? 25 हो गए। क्लियर है? अब रही बात 1 से 200, 1 to 200, 1 to 200, 1 से लेकर
200 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो 46 प्राइम नंबर होते हैं। हाँ, कितना भाई? 46। कितने भी? 46 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर है। ठीक है, अब रही बात 1 to 1000, ये याद रखना, काम आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर ये नहीं कि काउंटिंग में लग गए तो काम आ जाएगा। 1 to 1000, 1 से लेकर 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने भाई? 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब ये बताओ, ये कहानी यहाँ तक कि आप सभी को समझ में आ गई या नहीं आई है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यहाँ तक में किसी को दिक्कत हो तो बताना भाई। हाँ, ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, अब यहां पर जो मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना, बहुत ध्यान से इस बात को समझना। इस पॉइंट को लिखिए जरा। एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन in the form of 6k प्लस माइनस 1। हमेशा याद रखें, जितने भी प्राइम नंबर है, हाँ, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको मैं क्या कर सकता हूं? 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर है सबको ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूं, आप ये मान लीजिए 13 मान लीजिए, 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये k की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। या आप कह लीजिए भाई 23 है तो 6 चौक 24 माइनस 1 आ गया। 6k प्लस 1 या 6k माइनस 1, तो जितने भी प्राइम नंबर है उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन भाई बात को ध्यान से समझना। अब रही बात और क्या भाई, लेकिन हमेशा ये याद रखना 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म मे और मे नॉट बी ए प्राइम नंबर। भाई कहने का मीनिंग ये है कि जो प्राइम नंबर है, हाँ, जो प्राइम नंबर है हमेशा प्राइम नंबर को मैं 6k प्लस 1 की प्लस 1 या माइनस 1 की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। ये बात तो क्लियर है, जो प्राइम नंबर है। लेकिन इस फॉर्म में जो सारे हैं, ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे ही होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। भाई हमेशा याद रखो, प्राइम नंबर तो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लेकिन जो भी नंबर 6k प्लस माइनस 1 की जो फॉर्म है वो प्राइम नंबर हो भी सकती है और नहीं भी। अब इसका भी देखो भाई कैसे। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं 25 है, 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 चौक 24 प्लस 1 है, तो 6k प्लस 1 की फॉर्म आ गई, लेकिन ये तो प्राइम नंबर है नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो प्राइम नंबर है उनको तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो भी इस फॉर्म है, इस फॉर्म में के नंबर ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्राइम होंगे, वो प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बात याद रखना। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे तो देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। क्लियर है?
तो चलो भाई, आज का सेशन हम लोग यहीं ओवर करते हैं, फिर इसी टाइमिंग पर ठीक 11 बजे फिर मिलेंगे हम लोग। तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, डिफरेंट। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करूंगा यहीं से, प्राइम नंबर से और आगे पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर और डिफरेंट टाइप के को प्राइम नंबर्स, हाँ, परफेक्ट नंबर, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर बेसिक पढ़ने के बाद यहां पर फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।